प्रकार भारत की जो सोच है, धन्यवाद। मैं डिबेट के नेक्स्ट राउंड में आपकी बाकी विचारों को सम्मिलित करूंगा। वीरेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, ये हो क्या रहा इन दिनों, तबादला स्कैंडल और फिर उसके बाद पीडब्ल्यूडी में इतनी बड़ी कार्रवाई, और अब ये भाई साहब ये दिनेश खटीक, इनको कुछ नहीं सूझा तो अपना फ्रस्ट्रेशन पत्रकारों पर ही उतार रहे थे। देखिए, 15 जून से 30 जून तक उत्तर प्रदेश में तबादलों के स्थानांतरण नीति का ऐलान हुआ। 30 जून के बाद आज 20 जुलाई में आप खड़े हैं और चर्चा तबादलों पर हो रही है। ये मामला इस वजह से बना कि जब सरकार बनी तो सारे प्रमुख सचिव विभागों में वही रहे जो पिछली सरकार में थे। ऐसे में मंत्रियों का तालमेल प्रमुख सचिवों के साथ बन नहीं पा रहा था। अधिकतर मंत्री ये चाहते थे कि उनके विभाग के प्रमुख सचिव बदल दिए जाएं, लेकिन 3 महीने की सरकार में अभी तक ऐसा नहीं हो पाया। और सबसे पहले तबादला विस्फोट स्वास्थ्य विभाग में हुआ, फिर पीडब्ल्यूडी में हुआ, हल्ला मचता रहा। तब मुख्यमंत्री ने इस मामले में कमेटियां गठित की वरिष्ठ अफसरों की अध्यक्षता में और कार्रवाइयां शुरू हुई। कहाँ लोग शोर मचा रहे थे स्वास्थ्य का और पीडब्ल्यूडी का, कहाँ ये आ गया जल शक्ति विभाग। दिनेश खटीक अलग उबले बैठे थे, ये अपना इस्तीफा इन्होंने गृह मंत्री को लिख डाला। अब उनके इस्तीफे में जो बातें हैं वो बातें गंभीर हैं, लेकिन उसके इतर आप देखिए तो उत्तर प्रदेश में राज्य मंत्रियों की स्थिति हमेशा रही है कि एक बंगला, एक गाड़ी और टेलीफोन ले लो और लेटर पैड, इसी पे लिखो पढ़ो। फाइल आती नहीं कोई उनके पास, विभागीय अधिकार कोई दिए नहीं गए। तो मंत्रियों का जो सिफारिशें होती हैं, पहले कोई उदार मंत्री रहता था, कैबिनेट वाला सुन लेता रहा होगा, अब शायद नहीं सुनते होंगे, इसलिए उनकी सिफारिश भी नहीं चलती होगी। असली लड़ाई वो जल शक्ति के राज्य मंत्री हैं और लड़ाई शक्ति के ही लिए है। शक्ति है नहीं उनके पास और जल की पूरी शक्ति एक आदमी के पास उधर है, तो समस्या उसी की आ गई और कोई बात नहीं है। हम जिस देश में हैं या दुनिया में हैं, वहाँ भ्रष्टाचार और अपराध ये एक सार्वभौमिक समस्या है। ये कोई उत्तर प्रदेश के अकेले नहीं है, और कई सरकारें आई गई, ना भ्रष्टाचार रुका, ना अपराध रुका, चीज़ें चलती रहीं। ये जरूर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार को शिष्टाचार नहीं बनने दिया और उन्होंने कहा कि हम उत्तर प्रदेश में तबादला उद्योग नहीं चलने देंगे। तो 15 दिन का उन्होंने समय दिया, लेकिन अब मंत्री के काम कैसे चले जिसके हाथ में खुजली होती है, बिना नोट के जिसका खुजली शांत नहीं होती, उसके सामने तो यही मौका आया कि इसी में कुछ बना लो। लेकिन उनसे आगे निकल गए उनके विभाग के अब्बा, वो प्रमुख सचिव और एसीएस, ये आगे बढ़ गए माल बनाने में, मंत्री पीछे छूट गए। लड़ाई खाली इतनी है। तो ये अनिल गर्ग क्या चीज़ है और ये अनुराग श्रीवास्तव की, ये लोग मंत्री पर भारी पड़ रहे हैं। इतना बेलगाम कैसे ये अधिकारी हो गए, इतनी हिम्मत कैसे आती है इनको? देखिए, ये सब एनटीपीसी से बिजली लेते हैं सीधा। इनको सब स्टेशन और ट्रांसफार्मर से कोई डर नहीं लगता। जब पंचम तल से उनके ऊपर सीधे कृपा आती है तो वो क्यों डरेंगे मंत्रियों को। और जब एक परसेप्शन ये बन गया उत्तर प्रदेश में कि अफसर जो सही हो वो करना, तो उसमें वो अपनी मनमानी भी कर लेता है, वहाँ पर वो सरकार को, मुखिया को गुमराह भी कर लेता है। और उसका नतीजा है कि स्वास्थ्य विभाग में डिप्टी सीएम को पत्र लिखना पड़ा कि मनमानियाँ की गई, तबादले किए गए, हजारों कर दिए गए और मानक विहीन कर दिए गए, नीति के विपरीत कर दिए गए। लेकिन आज भी अमित मोहन प्रसाद, जिनके टाइम में कोरोना गुजरा, लाशें पट गई, वो आज भी प्रमुख सचिव हैं उसी विभाग के। सरकार को चाहिए था बदल देती, सरकार बदली, नया अफसर आता, नए सिरे से काम होता। विवाद वहीं से बढ़ा। आज दिनेश खटीक ने पत्र लिख दिया। तो ब्यूरोक्रेसी क्या बेलगाम एक व्यवस्था है जिसके घोड़े को खुला छोड़ दिया गया है कि जाओ जितना दौड़ सको दौड़ो। उसमें सरकार नाम की क्या चीज़ है और मंत्रियों के क्या अधिकार हैं, तमाम सारी बातें आती हैं। लेकिन ये आप मानेंगे और देखेंगे कि अधिकतर मंत्री अपने अफसरों से परेशान हैं, इस पर कोई रोक नहीं। दिनेश खटीक दलित समाज से आते हैं, उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन इस देश में और प्रदेश में मायावती के वोटों में जो सेंधमारी की गई, वो मोदी और योगी के नाम पर दलित वोट आया है बीजेपी को।
हाँ जरूर है कि उनके समाज को प्रतिनिधित्व दिया जाता है जी। अब समाज को सम्मान नहीं दे रहे हैं अफसर, ये अलग बात है। ब्रजेश जी, राज्य मंत्री का पद दिखावटी और शोभा का पद रहा है, हालांकि वो शपथ लेते हैं, लेकिन हर कोई जानता है कि जिस आदमी को जब बैठक में न बुलाया जा रहा हो, ये योजनाओं की पीडब्ल्यूडी वाला क्या जानकारी- मसला है वीरेन जी, इसमें कहाँ तक बात कार्रवाई 5-6 लोगों पे हुई है? देखिए पीडब्ल्यूडी में तो नरेंद्र भूषण और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जितिन प्रसाद, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। अब आज ये लोग दिल्ली गए थे, जब विभागाध्यक्ष खाली जेईई का ट्रांसफर कर सकता है तो मनोज गुप्ता ईएनसी को निलंबित करके सरकार को क्या मिला? अभी और सफाई करना बाकी है, क्योंकि असली जिम्मेदार तबादलों में भ्रष्टाचार के ये लोग हैं। तो नरेंद्र एक भूषण जो मंत्री- पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव, उनकी क्या भूमिका थी? नरेंद्र भूषण प्रमुख सचिव हैं, क्लास 1 के अफसरों का एक्सियन, एसी, चीफ इंजीनियर सबका प्रस्ताव वही बनाते हैं। बिना उनकी इच्छा के ट्रांसफर नहीं हो सकता है, सारी जिम्मेदारी उनकी है शासन में बैठे हुए अफसरों की। एक बहुत बड़ी ओवरहालिंग उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी मांग रही है, लेकिन समस्या इस बात की है कि कार्रवाई हो नहीं। मिर्जा जी, मंत्री असहाय है, मंत्री तो छोड़ो, विधायक की कोई थानेदार नहीं सुन रहा है। थानेदार पुलिस वाला, चाहे सट्टा हो, चाहे जुआ हो, चाहे खनन हो, वो विधायक को किनारे चिल्लाते रहें तो मंत्री तो कौन सुनेगा? मंत्री की तो खैर जो हुआ वो हुआ। आपका कहने का तात्पर्य है कि वर्तमान व्यवस्था में अधिकारी हावी है विधायिका पर? ये पिछले 5 साल से ये परसेप्शन बना और आज भी वो चला आ रहा है। जी इस वीरेंद्र। पर चूंकि बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसका संगठन बड़ा है, उसका कंट्रोलिंग दिल्ली से भी है, वहाँ से भी लोग देखें कि कहाँ कहाँ कमियां हैं और उन पर क्या क्या परिवर्तन करने की ज़रूरत है। 3 महीने में इतना बवंडर, इतना कपड़ा फाड़ना शुरू हो गया कि आज मंत्री को इस्तीफा देना पड़ गया। कौन मंत्री इतनी जल्दी इस्तीफा देना चाहेगा जब 5 साल की सरकार है? तो बात तो कुछ है, लेकिन समस्या इसी बात की है कि जब सुनवाई नहीं होती तो समस्या आदमी कितने दिन बर्दाश्त करे। जी वीरेन जी। जब ठेकेदार के कहने पे तबादले होंगे, इंजीनियर एक्सियन पोस्ट होंगे और आज मंत्री बैठ के झुंझुना बजाएगा तो हाँ, फिर तो गुस्सा इस्तीफा तो आएगा, ही। गुस्सा तो आएगा। स्वाभाविक है। तो बात दलित की तो दूसरी है, दलित की उपेक्षा तो एक अलग बात है। बहरहाल जिस दौर में सरकार है वहाँ पर कुछ निर्णय संभावित हैं, आने वाले वक्त में कुछ परिवर्तन बड़े दिख सकते हैं, क्योंकि जो रिपोर्ट दोनों तीनों कमेटियों ने दी है उस पर विचार चल रहा है। आने वाले 1-2 दिन में कुछ बड़े परिवर्तन भी होंगे। बहरहाल जो लोग अखबार में छपते हैं, टीवी पे चलते हैं, चर्चा में आते हैं, वो भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, कुछ में हिम्मत करते हैं। सियासत में इतनी हिम्मत भी कोई मामूली बात नहीं है। बहरहाल एक साहित्यकार ने लिखा है कि पाँव बेचकर सफ़र खरीदे, सफ़र बेचकर राहें जी। और जब मैं खुद को बेच चुका तब सबकी पड़ी निगाहें, और नींद बेचकर सपन खरीदे, सपने बेच तबाही, और कागज बेच कलम खरीदी, कलम बेचकर स्याही। जीवन कई रंग में रंगा, रंगों के व्यापार में, और रात रात भर तुमको गाया, तब सुबह छपे अखबार में। सुने पांडे जी? पांडे जी सुने कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। शुक्रिया आपका वीरेन जी, बहुत